हिंद। स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छे समझेंगे और दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि वीडियो अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको। चलिए देखिएगा, राजनीति के इतिहास में एक अद्वितीय और अत्यंत ही प्रभावशाली युग की जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, शीत युद्ध यह जो विश्व राजनीति का एक ऐसा दौर था जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन और कूटनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल के रख दिया। यह युग द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद शुरू हुआ और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ समाप्त भी हो गया। इस कालखंड में दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बहुत ही तीव्र प्रतिस्पर्धा हुई और तनाव देखा गया। उस समय इस प्रतिस्पर्धा को शीत युद्ध कहा जाता क्योंकि यह प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय विचारधाराओं और प्रभावों क्षेत्र के लिए लड़ा गया संघर्ष था। यह युग पूंजीवाद और समाजवाद के बीच टकराव का प्रतीक था जो न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी स्पष्ट रूप से देखा गया। अब दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो प्रमुख शक्ति जो है गुट उभरे हैं। पहला गुट पश्चिमी ब्लॉक था जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। जी हाँ, यह गुट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थक भी था। इस गुट ने 1949 में नाटो का गठन किया जो पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन था। अब दूसरे गुट में पूर्वी ब्लॉक था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। यह गुट साम्यवादी शासन प्रणाली और विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता था। जी हाँ, इस गुट ने 1955 में वार्सा संधि के तहत अपना सैन्य संगठन बनाया। दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव का यह दौर शीत युद्ध कहलाया। शीत युद्ध युग के दौरान विश्व के कई क्षेत्र संघर्ष के केंद्र बने। जी हाँ, यूरोप में बर्लिन का विभाजन इस टकराव का प्रतीक बन गया। पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच दीवार का निर्माण हुआ। दोनों विचारधाराओं के बीच भौतिक वैचारिक दूरी को दर्शाते थे। वहीं नाटो और वर्षा संघ के तहत जो है सैन्य तैयारियों ने इस तनाव को और गहराया। एशिया में कोरिया युद्ध 1950 से 53 और वियतनाम युद्ध 1955 से 1975 तक हुआ। इस युग के प्रमुख संघर्ष थे। जी हाँ, इन संघर्षों में दोनों गुटों ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी विचारधारा और प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। जी हाँ, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी शीत युद्ध के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। यहाँ विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम और सैन्य तथा पलट हुए जिनमें पश्चिमी और पूर्वी गुटों का हस्तक्षेप प्रमुख था। जी हाँ, उदाहरण के लिए अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम और चिली ने तीनों से भी शासन किया। शीत युद्ध इस युग में दो महाशक्तियों का वर्चस्व था शीत युद्ध में, लेकिन इसके बावजूद इसे कई चुनौतियां भी मिली। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गुट निरपेक्ष आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि देश किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए। इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो ने की। 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला औपचारिक तौर पर सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में। यहाँ आंदोलन विकासशील देशों के लिए एक मंच बन गया जहाँ उन्होंने अपनी आवाज को प्रमुख महाशक्ति के सामने रखने का प्रयास किया। जी हाँ दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अलावा 1970 में और 1980 के दशक में विकासशील देश ने एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश जो है की मांग की। इन आदेशों का मानना था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है जिसमें विकासशील देशों के लिए विशेषाधिकार और उनकी व्यापारिक हिस्सेदारी बढ़ाने की व्यवस्था हो। अब दोस्तों 1974 में ब्रिक्स सम्मेलन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। जी हाँ, इस आंदोलन ने शीत युद्ध के द्विध्रुवीय ढांचे को चुनौती दी जी और विकासशील देशों के अधिकारों और उनकी भागीदारी की बात को प्रमुखता दी। भारत ने शीत युद्ध युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्व करते हुए तीसरी दुनिया के देशों में एकजुट करने का प्रयास किया जो तीसरी दुनिया के देश थे। नेहरू ने इस आंदोलन के माध्यम से शीत युद्ध की विचारधारा से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों में संतुलन बनाए रखा और अमेरिका
और सोवियत संघ दोनों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। 1971 में पाकिस्तान सोवियत संघ के साथ एक समझौता किया जिसमें बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। इन योजनाओं ने कृषि और उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दिया और भारत को बाहरी आर्थिक दबावों से मुक्त रखने में मदद की। जी हाँ दोस्तों, शीत युद्ध ने न केवल वैश्विक राजनीति पर प्रभाव डाला बल्कि छोटे और विकासशील देशों की जो भूमिका को भी महत्वपूर्ण बना दिया। इस युद्ध ने यह दिखाया कि कूटनीतिक और वैचारिक संघर्षों के बीच छोटे देश भी अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रख सकते हैं। जी हाँ, भारत जैसे देशों ने स्वतंत्र विदेश नीति और कूटनीतिक संतुलन के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है और शीत युग में हमें यह सिखाता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाए रखना चाहिए और बनाए रखने से कितना महत्वपूर्ण और छोटे देशों को अपनी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को सुरक्षित रखना चाहिए। जी हाँ, यह युग न केवल दो महाशक्तियों के बीच टकराव था बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विकासशील देशों के आंदोलन और वैश्विक संतुलन की स्थापना का भी युग था। भारत जैसे देशों की भूमिका ने यह साबित कर दिया कि कूटनीति के माध्यम से भी शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सकता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से दो शक्ति गुट उभरे? विकल्प ए नाटो और वार्सा, विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, विकल्प सी पश्चिमी ब्लॉक और पूर्वी ब्लॉक और विकल्प डी चीन और भारत। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं दोस्तों।